गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ सब जल्दी। कहाँ चले गए थे सब ग्रुप में? हाँ, टेस्ट हो तो सब भाग जाते हैं ना। चलिए, आज भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे पास। जवाब बता देती हूँ। हमारा विच सोप इज यूज्ड फॉर डिले पेमेंट सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप लोग बताओ कौन सा है। रेवती। रेवती इज करेक्ट आंसर। ठीक है। देन बेस्ट सोप फॉर रिलेशनशिप मेंडिंग, रोहिणी। ठीक है। किसने लिखा था? रोहिणी। अ, राशि जी ने। परफेक्ट। और इसका सही जवाब किसने दिया था? सुनीता जी ने। सुनीता जी वेरी गुड, आपके सूप बहुत प्यारे बने हैं। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू आपकी वजह से मैम। आज यूज किया फर्स्ट टाइम मैंने ना। अच्छा, मैं वो वाले सुनीता जी समझी थी। बट वेरी गुड, बहुत अच्छे बनाए आपने सूप। जी मैम। आपने नहीं मैम बनाया? आपके पास तो मोल्ड्स आ भी गए ना सुनीता जी। मैम वो पुराना ही था मेरे पास ना, मैंने बताया था ना 75 ग्राम का और एक 100 ग्राम का है। हाँ हाँ, ओके। मैम तो मैंने मैंने नहीं सेवेंटी बनाया। फाइव 75 ग्राम के दो बना लिए थे। ओके। एक मैम अपने मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए। हाँ, वेरी नाइस जी। सुनीता जी मोल्ड बोलिए। मेरे पास आ गए पर मेरे बनाया नहीं है क्योंकि वो ग्लिसरीन नहीं थी मेरे पास। ओके, सो बेस या नहीं था। बाकी सब सामान इंग्रेडिएंट तो घर का ही है, तो वो तो कोई इशू नहीं था। ठीक है। नीरज जी, आपकी एक क्वेरी थी, अगर आपको शावर जेल बनाना हो तो आप दूसरी चीजें जो आज हम चक्रा सोप करेंगे और बाकी जो चीजें करी ना हमने, आप उसमें शावर जेल बना लो। बट नक्षत्रा सोप में आई विल नॉट रिकमेंड टू मेक यू शावर जेल। उसमें आप सोप ही बनाए, क्योंकि वो जो रबिंग है ना उसका भी इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, सोप का और स्किन का जो घर्षण होता है वो भी मैटर करता है। आप जो शावर जेल रहता है उसमें उस तरह नहीं रहती उसकी इंटेंसिटी। ठीक है। बट इन एनी केस, अगर आपको कुछ और चीज में अगर आपको बनाना है, तो जो मैंने ब्रोशर आपसे शेयर करा है ना, उसमें शावर जेल वीट्स ओनली 200 और 200 समथिंग केजी। तो आप इन जनरल घर के लिए भी यूज करना चाहते हो ना, तो उसमें आप कोई भी फ्रेग्रेंस मिलाकर आप यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीरा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम मुझे बोलना है। बोलिए। मैम रेवती सोप मुझे इसलिए याद है क्योंकि कल मैं सोच रही थी ना, बिजनेस के लिए बनाना है, मेरा ऑनलाइन मेहंदी प्रोडक्ट्स का काम है ना। हम्म। मैम इसीलिए मैं सोच रही थी, तो आपने क्वेश्चन पूछा तभी मैंने तुरंत आंसर दे दिया। अरे वाह। चलिए। मैम उसके लिए जो कस्टर्ड एप्पल था, हम्म। तो मैम रेडीमेड पाउडर मिल रहा है, वो यूज कर लूं मैं? हाँ, रेडीमेड मिलता है, बड़ा इजी है, क्योंकि आप घर पे वो कस्टर्ड एप्पल निकालो, उसका पल्प। इससे तुम आई गेस रीजनेबल ही होगा। कस्टर्ड कोई भी हर्ब्स हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक केसर के अलावा। और केसर स्टैंड जनरली हमारे घर में अवेलेबल होते ही हैं। अच्छा, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। अब आपने सोप बनाया तो आपको कुछ प्रॉब्लम आया? नहीं मैम, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया मुझे, बस उसको जल्दी से डालना होता है मोल्ड में ना। हाँ, बस यू हैव जब टू बी ऑयल, क्विक। जी मैम, जब उसमें हर्ब्स वगैरह डाल दिए उसके बाद जब ऑयल डालना है तो जल्दी से डालना है, जब हम मिक्स करते हैं ना। अभी जितनी जैसे गर्मी आती जाएगी ना, इट इज इजी। ठंड में बहुत जल्दी ये जम जाता है। जी जी जी। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू बी फास्ट। सब चीजें तैयार करके रखो और बस मैम डालना साथ ही में है। मैं वीडियो भी बना रही थी ना, और वो हम्म। फोटो भी क्लिक किया, मैंने कहा सबको पता चल जाएगा। वही इसीलिए इसलिए, वीडियो बना के ताकि रखा, मैंने बाकी कहा सेंड लोग कर। एक्सपीरियंस की ऐसा ना लगे उनको कि डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा। तो आपने बनाया, आपका एक्सपीरियंस शेयर करे तो सबको मैम इजी। 10 मिनट्स भी नहीं लगे उसको बनाने में। और जमने में हार्डली 10 मिनट्स। जी जी जी। जी मैम। आप जब एक साथ पूरे बना के रखो और आप किचन में पानी पी के आओ, चाय पी के आओ, जब तक आपके सोप्स रेडी हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, आज हम देखेंगे चक्रा सोप। बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और इसकी बहुत डिमांड रहती है। बाकी चीजें लोग समझे नहीं समझे, बट चक्रा सोप तो नाम से ही बिकते हैं, क्योंकि एवरीवन, ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट चक्रा। इस इमेज का ना स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा, जो फर्दर मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, दिख रहा है? देखिए कितने कलरफुल सोप्स हैं। अब इनको जनरली हमारा जो चक्रा का कलर है, जो हम डिस्कस करेंगे, उस कलर में ही बनाया जाता है। उसके लिए आपके पास मीका कलर्स रहते हैं, सोप कलर्स रहते हैं। नहीं तो फूड कलर्स यूज कर सकते हो। बहुत बार बताया, एक और बार रिपीट कर रही हूँ।
कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन में मिक्स करके करो, आप इसमें डालो, ताकि पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, नहीं तो बहुत बार पार्टिकल्स हो जाते हैं। मैंने ये गलती करी, इसलिए मैं बताती हूँ। इसमें बहुत सुंदर सुंदर मोल्ड्स आते हैं, आपके जो चक्रा के मंत्रा है उसके हिसाब से भी आते हैं, नहीं तो चक्रा के आपके जो सिंबल्स रहते हैं, ट्रायंगुलर सर्कल जो आपका सिंबल रहता है उसके हिसाब से भी आते हैं। अप टू यू आपको कैसा मिल रहा है। इन केस आपको मंत्रा का नहीं मिल रहा है तो आप मंत्रा पेपर पर, स्लिप पर लिखकर उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, ये देखो कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। कलर्स लाइट डार्क चलेगा, मैटर नहीं करता है, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अब चक्रा के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, जस्ट एक फ्लाइंग सा आपको बता दूंगी। 7 चक्रास है, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। सबके अपने अपने काम होते हैं। एक बहुत डिटेल टॉपिक है चक्रास अपने आप में, बट उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपको अगर किसी को पता है तो आप उसको और एनहेंस करके, जब आप सोप बना रहे हो तो चक्रा के बारे में और थोड़ा डिटेल लिख दो, ताकि अगर आप वो सोप इनके सेल करना चाह रहे हो और किसी को चक्रा के बारे में नहीं पता है, जैसे रूट चक्रा इज रिलेटेड टू मनी ऑल्सो, मनी ब्लॉकेजेस ऑल्सो। ठीक है, तो आप ये चीजें उसमें लिखकर उसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हो। एक जस्ट फ्लाइंग सा मैं बता देती हूँ, हमारा जो सहस्त्रार है, दिस वन, ये हमारा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये हमारा मूड अपलिफ्ट करता है। इसका कलर कौन सा है? वॉलेट। थर्ड आई जो है हमारा इंट्यूशन बढ़ाता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है, हमारी आईज से रिलेटेड और ब्रेन हेल्थ, जिनको नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके लिए अच्छा होता है। इनहेंसेस मेमोरी एंड फोकस, दैट मीन्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। थ्रोट चक्रा विशुद्धि या विशुद्धा, मेन हमारे कम्युनिकेशन के लिए, जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आज भी अगर आपके पार्टनर्स वैलेंटाइन डे वाले दिन भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए या आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो यू नीड दिस सोप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कफ, कोल्ड, कंजेशन हमेशा रहता है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है, तो आपके लिए है थ्रोट चक्रा। ये सिर्फ मैं एक जस्ट सिंपल आउटलाइन बता रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी इन डेप्थ। अगर आप चक्रा के बारे में जानते हो कि हमारा हर चीज डिपेंड्स ऑन चक्रा, हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी चक्रा पर डिपेंड करती है। हार्ट चक्रा हमारा अनाहत चक्र, हमारा हार्ट ओपन करता है फॉर लव, काम्स एंड नर्चर्स द हार्ट, एंजाइटी रिड्यूस करता है, लव और कंपैशन प्रमोट करता है। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो हार्ट चक्रा सोप भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका कलर है ग्रीन, ऊपर हमने थ्रोट का देखा था दैट इज ब्लू, और थर्ड आई का कलर इज इंडिगो। ये सारे कलर्स आपको इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सिस और मणिपुर, हमारी नाभि से थोड़ा ऊपर होता है। स्टमक, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, गट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा सोप, लीवर हेल्थ के लिए भी सोलर प्लेक्सिस का चक्रा सोप इज गुड। इसका कलर है येलो। देन हमारा सैक्रल चक्रा, जस्ट हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, सपोर्ट्स करता है हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्मोनल जो भी प्रॉब्लम्स रहती, इम्बैलेंसेस रहते, पीसीओडी, पीसीओएच, फाइब्रोसिस, जो भी विमेन को वॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, दिस इज गुड। और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी। इसका कलर है ऑरेंज। ठीक है, देन रूट, हमारा जो बेस चक्रा है, हमारी ग्राउंडिंग, बहुत से लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं, अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हो तो आपका रूट चक्रा बैलेंस होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आपके सभी चक्रा बैलेंस होना चाहिए आपकी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ के लिए। ठीक है, लीवर और ब्लड हेल्थ के लिए, एनर्जी सर्कुलेशन के लिए जरूरी है। जिसने भी स्वर एडवांस मेरे साथ ज्वाइन किया, आई गेस इसमें से है कुछ लोग, वो जानते हैं हमने सारे चक्रा और सब चीजों के बारे में अच्छे से बहुत डिटेल में बात करी है। ठीक है, अब इन सब के मंत्रा भी है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ये आपके पीडीएफ में नहीं है, मैं शेयर कर दूंगी, बट फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबके मंत्रा है, क्राउन का ओम, थर्ड आई का अगेन ओम, थ्रोट का हम, हार्ट का यम, सोलर प्लेक्सिस रम, सैक्रल चक्रा वम, और रूट चक्रा का है लम। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे,
हमारा जो बेस हमने लिया था ग्लिसरीन बेस, अब आप इसमें कलर के हिसाब से बेस ले सकते हैं, और अगर आपने ट्रांसपेरेंट बेस लिया है तो आप कलर यूज कर सकते हो। ठीक है। अगेन आपका मोल्ड अगर उसमें ऑलरेडी मंत्रा है तो दैट इज ओके, नहीं तो आप मंत्रा जिस तरह हमने दूसरे मंत्र लिखे उसी तरह वो मंत्रा की चिट आप उसमें डाल सकते हो। जब भी सोप बनाओ, पास क्लीनलीनेस थोड़ा ध्यान रखो, कुछ अगरबत्ती या आपकी धूप बत्ती जला के रखो ताकि अरोमा फ्रेग्रेंस अच्छा रहे, वहां प्योरिटी रहे। ठीक है। अब सी, मैंने उनसे रिलेटेड हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल्स आपको बता दिए हैं। अब आई विल नॉट से सब चीजें डालो, एक नॉर्मल सा प्रपोर्शन, आपका जो 150 ग्राम्स का सोप है उसमें आपकी जो हर्ब्स होनी चाहिए, आप समझ लो आधा से 1 टीस्पून। ठीक है, कितना मैंने बताया, आधा से 1 टीस्पून। तो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ले रही हूँ हार्ट चक्रा का सूप बना रही हूँ, रोज मेरे पास इजीली अवेलेबल है, जैस्मीन है, तो आप इनमें से कोई भी 2-3 ले लो और उसको उस प्रोपोर्शन में, आई एम नॉट सेइंग कि 3 ही कंपलसरी है, 5 ही कंपलसरी है, ये सारी ही डालो। अब हम जब इतने सारे सोप्स बनाएंगे तो आई वांट टू मेक इट थोड़ा कॉस्ट फ्रेंडली ऑल्सो। ठीक है। और इससे आपके इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि आपको कम असर हो रहा है या ज्यादा असर हो रहा है। तो आई विल सजेस्ट 2 से 3 हर्ब्स जो भी आपको हैंडी है, इजी है, आप ले लो और उसको 1/2 से 1 टीस्पून में डालो, कम ज्यादा से फर्क नहीं होगा, ये मैंने बताया था। सेम वे जो एसेंशियल ऑयल्स है वो भी आपके होना चाहिए 12 to 15 ड्रॉप्स। ठीक है। तो सपोज अगर मैं अनाहत में सिडारवुड, पाइन, यूकेलिप्टस तीनों डाल रही हूँ तो तीनों को कितना डाल दूंगी मैं, 5-5 ग्राम। मैं 2 ही डाल रही हूँ तो मैं उस अकॉर्डिंगली हाफ हाफ डाल दूंगी, 6-6 ड्रॉप्स डाल दूंगी। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है ये बात सबको, मैं कैसा प्रपोर्शन कर रही हूँ? इस जस्ट यू कीप इन माइंड, हर्ब्स आपको डालनी है आधा टीस्पून से 1 टीस्पून, और आपको जो ऑयल्स डालने हैं वो 12 to 15 ड्रॉप्स। अब अगर आप 2 डाल रहे हो तो 6-6 डालो, 7-7 डालो, 3 डाल रहे हो तो 5-5 डालो। गेटिंग माई पॉइंट? और रोज की पत्तियां, जैस्मिन फ्लावर्स, ये सब तो आप थोड़ा कम ज्यादा भी डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। जी शुभांगी जी। मैम कैन यू प्लीज गाइड अस, हम लोग हर्ब्स कहाँ से ले सकते हैं, लिंक्स आप शेयर कर देंगे? ये सारा मैंने जो आपको ब्रोशर सेंड करा है उनके पास हर्ब्स भी है। ओके। और इन केस इफ यू डोंट वांट टू बाय फ्रॉम देयर, आपके नॉर्मल जो भी दवा साज रहते हैं ना, दवा हम्म साज ही कहते हैं, जो आयुर्वेदिक स्टोर रहते हैं, हम्म आई गेस सब सिटीज में रहते हैं, क्योंकि काफी लोग अभी तक भी आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं। नॉर्मल हम्म जैसे आपकी किराने की शॉप रहती है ना, वैसे दवा साज रहता है, वहां आप जाओगे तो बड़े आराम से आपको 20 रुपए में, 30 रुपए में, 50 रुपए में हर्ब्स मिल जाएगी। ओके। एंड एंड आई मैम वन मोर, हाँ, या बोलिए। एक चीज और पूछनी थी मैम। सपोज इफ वी आर हैविंग अ क्वेरेंट who wants us to address 2 to 3 प्रॉब्लम्स एक ही बार में, हम्म तो हमें क्या करना चाहिए? उनको सजेस्ट, क्या हमें ये उनसे करना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो यू आर बेसिस पे? गिविंग देम डिवाइन सूप। ठीक है। हाँ उसके बाद उनकी अर्जेंसी के हिसाब से, दिस हाँ, ऑलरेडी वी उससे हैव अर्जेंसी डिस्कस्ड। लेनी चाहिए ना हम लोगों को। हाँ, अर्जेंसी जो है, अगर सपोज उनका हेल्थ इश्यू, उनकी अर्जेंसी है तो पहले गो फॉर हेल्थ। अगर उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है और वो ऐसे नैया में है तो हाँ, पहले गो फॉर दैट। तो ओके। जनरली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि जब आप एक सोप यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी सबसाइड हो जाती है। होने लगती है, हाँ। यस, दिस आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड विथ माय क्लाइंट्स कि मैं तो जब अगर सेकंड सोप देने तक आऊं ना, जब तक हम्म, वही कह देते मैडम वो प्रॉब्लम अभी अपने आप ऑटोमेटिक कम हो गई है। ओके, तो प्रायोरिटी हमें हर बार उनसे लेनी चाहिए या हमें अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस नहीं पर भी नहीं वी नहीं, कैन गाइड आपके देम? हिसाब से ना, सपोज फॉर एग्जांपल हेल्थ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो फर्स्ट यू विल गो फॉर हेल्थ। अब ये आपको नहीं पता ना, हम्म जिसकी प्रॉब्लम है वही डिसाइड कर सकता है कि किस चीज की इंटेंसिटी ज्यादा है। हम्म हम्म मेरा कोई कोर्ट केस है जो सालों से चल रहा है और हम्म जिसका मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मुझे 2 महीने बाद भी उसका कुछ ट्रीटमेंट मिले। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें भी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आता है, हेडेक है, और कोई सीवियर हमें लग गई है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो पहले हम हेडेक छोड़ेंगे, पहले हम फ्रैक्चर के लिए जाएंगे ना। हम्म, हम्म, गॉट माई पॉइंट? हम्म।
तो मतलब वन एट अ टाइम ही हमें ट्रीट करना यस, चाहिए, वन अदरवाइज एट अ टाइम। ओवरलैपिंग की वजह से वो प्रॉपर इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं होगा, क्योंकि हम ओके। नहाना तो स्नान तो एक ही बार करते, दिन में 2 बार भी नहाएंगे। ऐसा कहते हैं यू कैन एड्रेस 3 at a time, बट पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गो फॉर वन थिंग ओनली। क्योंकि लाइफ में मुझे नहीं लगता एक चीज से बहुत ज्यादा कुछ भी सीवियर प्रॉब्लम होती। सबको बहुत प्रॉब्लम है, दे आर बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एक ही प्रॉब्लम सिवियरिटी में होती है, प्रायोरिटी तो एड्रेस मतलब करना प्रायोरिटाइज बहुत करना। ज्यादा जरूरी है। ओके एंड मैम वन वन मोर थिंग, एक हम्म। सिनेरियो है जहाँ पर मतलब एक एम्प्लॉय ने अभी जैसे मतलब ड्यू टू टॉक्सिक कल्चर अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी है, और हम्म। उसको ये डाउट है क्योंकि कंपनी वाले जैसे सपोज करिए मतलब कोएर्शन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम कोर्ट केस कर देंगे। तो हम्म। अगर ये चीज पीसफुली अगर हमें खत्म करवानी है कि भाई ना तो इस तरीके का कोई इनिशिएशन हो कोर्ट केस का हमने या एक कुछ भी हो। हरेसमेंट का सोप देखा है, इफ यू रिमेम्बर, कौन कि सा? ऑफिस में प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स है, हाँ। लोग परेशान कर रहे हैं। डू यू रिमेम्बर दैट? यस यस यस। हाँ, वी विल गिव दैट सोप टू हिम और हर। ओके ठीक है, तो अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इनिशियली 7 days डिवाइन सोप। ओके ओके ओके। ठीक है। हम्म। अब एक और चीज जो मैं बता रही थी, हर्ब्स अगर आप ले रहे हो ना बाहर से, तो ऑलवेज प्रीफर जो खड़ी हर्ब्स रहती है। दैट मीन्स हम घर पे उसका पाउडर बना सके, क्योंकि बाहर पाउडर में व्हाट दे आर मिक्सिंग वी डोंट नो। वी हमको डोंट। इतना तो पता नहीं कि हम खुशबू से या उसके टेक्सचर से समझ जाए कि नहीं भाई इन्होंने सही हर्ब्स दिए। काम कुछ भी नहीं, आप उसको हल्की सी धूप दोगे तो मॉइस्चर निकल जाएगा। और आजकल मिक्सर है, आपको ऐसा तो है नहीं घट्टी में पीसना है या खलबत्ते में पीसना है, मिक्सर में उसको घुमा दो। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप वो जो भी हर्ब्स है लाकर घर में पीसो। आपको भी मालूम होना चाहिए दिस हर्ब्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। आज हम कुछ हर्ब्स के लिए डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको बता। जैसे एक है बाकुची, किसी ने सुना है बाकुची या बापची? नहीं। अमेजिंग हर्ब, बड़ी रीजनेबल है। जो ऐसे बड़े बड़े पिंपल्स या पिंपल्स होते हैं, लोग क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं कर लेते हैं। जस्ट आप वो बाकुची का पेस्ट बनाकर लगाओगे ना, तो विद इन 7 days यू विल फाइंड द डिफरेंस। अब आज मैंने आपको बोला है तो गूगल कीजिए, बाकुची सीरम, बापची सीरम या बाकुची सोप के नाम से लोग कितनी महंगी महंगी चीजें दे रहे हैं। और जस्ट पिंपल फ्री या एंटी पिंपल उसके नाम से लोग खरीद भी रहे हैं। आपको नहीं बताना, आपके क्लाइंट को मत बताओ। गुड फॉर पिंपल्स। आपका कुछ भी सोप बेस है, अगर आपको हर्ब्स के बारे में मालूम है, सोप बेस आपको पता है, ऑयल्स का अभी तक आपको नॉलेज हो गया है, आप बाकुची का थोड़ा सा पाउडर डाल दो और सोप बनाकर दे दो। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ यू आर प्रो। मैंने आपको कुछ ही सोप्स बनाए हैं, बताए हैं, बट आप रिलेट करके आपकी क्रिएटिविटी दिखाकर आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको हर्ब्स की इंपॉर्टेंस भी बताए हैं। गॉट इट? जी शुभांगी जी। मैम एक डाउट और है, जैसे हम्म। आपने काफी सारे मल्टीपल तरीके से ट्रीट करना बता दिया है प्रॉब्लम्स, राइट? जैसे जोडियक हम्म। सोप्स हैं, चक्रास का भी आज आप बता रहे हो। हम्म। अल्टीमेटली ऑल दीज मोड्स आर एड्रेसिंग द इश्यूज विच आर बीइंग फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो अगर हमारे पास में कोई भी आता है क्वेरेंट, तो आपके एक्सपीरियंस से क्या हमें मतलब बेस्ट कौन सा रहता है? नक्षत्रा बेस्ड करना चाहिए, ऑब्वियसली चक्रास? नक्षत्रा इज प्रॉब्लम बेस्ड। जो हम्म। हमने जोडिएक देखे थे, द ओनली थिंग इज नक्षत्रा की जब आपको प्रॉब्लम है तभी आप यूज करें। यू कैन नॉट यूज इट 365 days, ओके। एंड नो वन विल यूज जोडिएक सोप। जो है यू कैन यूज 365 days। हमने उसमें प्रॉब्लम का कुछ भी नहीं देखा है। दैट इज जस्ट टू एनहेंस योर थिंग्स। जो आपकी राशियां हैं आपको और अच्छे फल दे, हमने उसके लिए देखा है। उसमें भी मैम जैसे हर एक की 3 राशियां होती है, मून साइन, असेंडेंट और हमने सन बात साइन। करी है दैट इज सनशाइन, क्योंकि हमने उसके लिए डेट ऑफ बर्थ लिखा है। आई हैव स्पेसिफाइड दैट। ओके। ठीक है। जो और मैंने जोडिएक साइन लिखी उसके पास डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है। इट्स जस्ट बिकॉज इट इज सनशाइन, इट इज अकॉर्डिंग टू सनशाइन। क्योंकि यहाँ हर कोई बैठा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता है, तो आई ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल। यस यस आई यस। डोंट थिंक कि आप में से जो भी एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनको ऐसा लग रहा हो कि अरे मुझे समझ में नहीं आया या मैं कैसे करूं, अगर एस्ट्रोलॉजी आती थी तो अच्छा होता था। एनीवन फेल्ट लाइक दैट? नो मैम, इट्स अ लेमन। ठीक है, तो इसलिए आई मेड थिंग्स सिंपल। और अब मैम चक्रास का न्यूमरोलॉजी कैसे रहेगा? चक्रास में भी जैसे अभी हम इश्यूज ही रिजॉल्व कर रहे हैं। इश्यूज ही रिजॉल्व करें।
देखो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्लाइंट्स। कुछ हम्म, बहुत इन डेप्थ, नहीं मेरे तो चक्रा ही इम्बैलेंस है, आई हैव टू, बहुत से रिजिड भी होते हैं कि दे फील लाइक दे नो एवरीथिंग, कि मेरा तो ये चक्रा इम्बैलेंस है। तो एज पर क्लाइंट यू हैव टू डील। और चक्रा सोप मैंने बताया है नॉर्मली जो इसको प्रोफेशन के रूप में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि चक्रा सोप क्या कहते हैं ना, बेस्ट सेलर हो जाता है। ओके। गॉट माई पॉइंट? फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज टू नक्षत्रा सोप। ओके। ओके। क्लियर है? शैल वी प्रोसीड? श्योर। ठीक है, हम थोड़ा सा हर्ब्स के बारे में बोल देती हूँ मैं, जस्ट नाम क्लियर। क्राउन चक्रा के लिए हर्ब्स है फ्रैंकिंसंस, हमने देखा है मेडिटेशन इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिल के बारे में हमने देखा, लोटस, लोटस हमारा कमल। ब्राह्मी, सेफ्रॉन। ब्राह्मी अगर आप लोग को पता है तो बालों के तेलों में भी डालते हैं, तो ब्राह्मी इज वेरी गुड फॉर हेयर, हेड, दिमाग में शांति देने के लिए। इसके लिए एसेंशियल ऑयल है जैस्मिन, लेवेंडर। थर्ड आई के लिए लेवेंडर, बिलोबा, गोटुकाला, रोजमेरी, ये सब आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके लिए ऑयल है फ्रैंकिंसेंस, जैस्मीन, मीर। दिस इज स्टार एनिस। स्टार एनिस वो जो फूल वाला रहता है ना, हम मसालों में डालते हैं, जो बिरयानी में डालते हैं, स्टार एनिस। एंड पचोली, ये पचोली वही है जो हमने मनी सूप में यूज किया था। थ्रोट चक्रा के लिए हर्ब्स है यूकेलिप्टस, पिपरमेंट, सेज और थाइम। इसके लिए एसेंशियल ऑयल अगेन पिपरमिंट, जिरेनियम, यूकेलिप्टस। हार्ट के लिए है रोज, जैस्मिन, लेवेंडर, बेसिल, लेमन बाम। लेमन बाम नहीं है तो जस्ट लेमन की पील्स आप ड्राई करके डाल सकते हैं। हर्ब्स जनरली आप सूखी पाउडर फॉर्म में या ऐसा सेमी क्रश करके उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म बनाने के लिए भी आप डाल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली कि हमेशा पाउडर फॉर्म में ही डालो, क्योंकि कभी कभी पेटल्स वगैरह दिखती है सोप में तो इट लुक्स गुड और उसका असर आ जाएगा। एसेंशियल ऑयल है सडारवुड, पाइन और यूकेलिप्टस। सोलर प्लेक्सस के लिए कैमोमाइल, जिसकी कैमोमाइल टी के लिए भी हमने बात करी थी। लेमन ग्रास, जो नॉर्मली हम टी में डालते हैं, हमारे घरों में भी उगता है। जिंजर, टर्मरिक। टर्मरिक मैंने हमेशा कहा है जब हम सोप के लिए, स्किन के लिए यूज कर रहे हैं तो गो फॉर आंबा हल्दी। आंबा हल्दी एक अलग आती है, दैट इज वेरी गुड फॉर स्किन। और हम एसेंशियल ऑयल लेंगे रोजमेरी एंड ग्रेप फ्रूट। सैक्रल चक्रा के लिए कैलेंडुला, फेनल, दैट मीन्स जो हमारे सोप रहते हैं। हिबिस्कस, रेड कलर के जो फ्लावर्स रहते हैं जो बालों के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। सिनेमन, हमारी दालचीनी। ऑयल है लेमन ग्रास ऑयल, ऑरेंज ऑयल, नरोली ऑयल। ठीक है। रूट चक्रा के लिए हम लेंगे अश्वगंधा, डंडेलियन रूट, क्लाउस यानी हमारी लौंग और जिंजर। और इसके लिए ऑयल है वेटिवर ऑयल, लैंगलैंग ऑयल। ठीक है, पूरा एक साथ है, लैंगलैंग ऑयल, पचोली एंड सिनेमा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं ले लिया है यस तो मैम, यस मैम, ले लिया। यस मैम, ले लिया। यस ठीक मैम। है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? मैम मुझे ये पूछना है, जो आपने हर्ब्स बोले हैं उसका मतलब पाउडर हम 2 पिंच भी तो डाल सकते हैं ना? हाँ, 2 पिंच डालो, हाफ टी स्पून डालो, 1 टीस्पून डालो, डिपेंड्स। आप बनाते बनाते आपको समझ में आने लग जाएगा, जी जी। हाँ जी मैम। क्योंकि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है आपके लिए। जस्ट उसकी प्रेजेंस और उसका हाफ टी स्पून होना ही काफी है, असर होना शुरू हो जाएगा उससे। ठीक है मैम। ठीक है। अब कुछ चीजें मैं लिखा रही हूं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैम एक एक क्वेश्चन और है, नाग केसर जो बताया था उसमें रेवती सोप में, तो हम्म। मैम नाग केसर के ना वो मिलते हैं पूजा वाली दुकान पे, सीड्स, हम्म। जब दिवाली पूजा पे यूज करते हैं, तो उसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं? हाँ, हर हर्ब का आप पाउडर घर पे बना के डाल सकते हैं। ठीक है मैम, उसका मैं सोप बनाऊंगी ना इसीलिए। और ठीक है। मैम महुआ ऑयल, जैसे सिंपल महुआ ही ऑयल है ना हम्म। उसमें? जी हम्म। मैम। ठीक है। अगर इन केस आपको उस लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो यू कैन सर्च ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑनलाइन देख थोड़ा लूंगी। सा एक्सपेंसिव होगा, उतना ही है। जी जी। ठीक है। ठीक है, थैंक अब मैंने आपको बागची बकुची का बता दिया, उसके बीज आते हैं। उसका किसी को बहुत ज्यादा पिंपल, एक एक लोगों को देखा हो ना, पूरा चेहरा भरा होता है। बागची, BAKCHI।
बाकुची, सॉरी, BAKUCHI या BABCHI, एक ही नाम होता है, बाकुची या बापची। इट इज मेनली फॉर पिंपल्स। आप लिख लो, उसके जो बीज है उसका पेस्ट बनाकर आप यूज कर सकते हो, जैसे हम मास्क लगाते बनाते हैं कैसे, आप देखो उसके सीरम्स एंड ऑल आपको दिखेंगे, सोप्स दिखेंगे गूगल पे। ठीक है, अब हम बनाते हैं कुछ स्प्रेज, सब बाइफरकेटेड है। आज वैलेंटाइन ऑफर है आपके लिए, बहुत सारी चीजें जो जो मुझे अच्छी लगी कि काम आ सकती है, आई एम गिविंग। अच्छा, अब हमने एक ही सोप है जो पीरियड्स में नहीं बनाना है, और वो है भरणी नक्षत्र का सोप। बाकी सब आप पीरियड्स में बना सकते हैं, हर समय यूज कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र का भी इसलिए क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, अगर आपको किसी को ध्यान हो तो जिनको बच्चे नहीं हो रहे उसके लिए, तो सिर्फ उसी सोप को हम पीरियड्स में नहीं बनाएंगे, बाकी सबको बना सकते हैं। अब प्रोटेक्शन स्प्रे, जनरली आई अज्यूम यहाँ सब बैठे तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट से रिलेटेड है, हीलिंग कर रहे हैं, नॉर्मली बाहर जा रहे हैं, और आप प्रोटेक्ट करना है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नजर लगती रहती, तो डिवाइन सोप तो हमारा है ही। उसके अलावा ये स्प्रे बना सकते हैं। ये कैसे, पेन फॉर्म में आते हैं स्प्रे, देखें किसी ने, ध्यान है? ये आपको मिल भी जाएंगे, और आई गेस उन लोगों के पास भी एक नॉर्मल और रिफिलेबल रहता है, आपने एक बार बना दिया उसी को खोलकर आपकी लाइफ लॉन्ग आप यूज कर सकते हो। तो आप क्या डालेंगे, विच हैजल, मैं चैट बॉक्स में सब लिखते जाती हूँ। मैम इस टाइप की स्प्रे बोतल है मेरे पास। किसके पास? यस, यस, ऐसे ही देख सकते हैं आप सब लोग, मैं एक बार आपको पिन करती हूँ, बताइए एक बार। नहीं दिख रहा है? सेंटर में लाकर थोड़ा, दिख रही है सबको? ये इसको पेन बॉटल कहते हैं। ये स्प्रेज बनाकर आप हैंडी इनको रख सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो विच हैजल मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। विच हैजल क्या होता है, इसमें सारे ऑयल अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। हम इसको एज अ बेस ले सकते हैं। 80 ml लेंगे, जैसे हमने 100 ml की ये बॉटल ली, अलग अलग क्वांटिटी में आती है, 100, 150, तो 80 ml की बॉटल ली। इसमें हमने सिनेमम ऑयल, जो हमने डिवाइन सोप में यूज करे थे ना, बेसिकली वही सब चीजें, दिस इज इन ऑयल फॉर्म। तो अगर आपको सोप किसी कारण नहीं कर पा रहे, कहीं हैंडी रखना है, कहीं जाना है, तो ये सब चीजें ऑयल फॉर्म में। सिनेमम ऑयल, दालचीनी का तेल, क्लव ऑयल, लौंग का तेल, कॉफी का भी ऑयल मिलता है, बट इन केस नहीं तो 2 पिंच कॉफी पाउडर आप उसमें डाल दो। नटमेग ऑयल, जायफल का तेल, बाकी सब चीज ऑयल फॉर्म में ही है, सिर्फ यही पाउडर फॉर्म में होगी, नहीं तो आपका स्प्रे काम ही नहीं करेगा। लेमन ऑयल, cedarwood ऑयल एंड फ्रैंकिंसेंस ऑयल, ये सब 3 ड्रॉप्स ईच है। एक और बार रिपीट कर रही हूं, विच हैजल 80 ml, सिनेमन, क्लाव, लौंग, कॉफी, नटमेग यानी जायफल, लेमन ऑयल, सीडारवुड ऑयल, फ्रैंकिंसेंस ऑयल। ठीक है, सिंपली बना के रखना है। आप चाहते हो तो आप जस्ट उसमें बनाते टाइम अफर्म कर लो कि दिस ऑयल इज प्रोटेक्टिंग मी, चैंटिंग कर लो, दिस ऑयल इज प्रोटेक्टिंग मी, दिस ऑयल इज गिविंग मी प्रोटेक्शन। जनरली ये जो स्प्रेज रहते हैं ना, आप अगर इनको फुल मून की लाइट में पूरे टाइम रखते हैं तो इट गेट्स चार्ज। Then now, prosperity spray. Prosperity spray.
मैम ये विच हेजल मुझे समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा वो नेटवर्क विच इशू। हेजल का भी नाम से मिलता है, बड़ा इजीली अवेलेबल है, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, देखिए। जी जी, वो तो लिख लिया मैम। बाकी सारे ऑयल 3 ml डालने हैं। 3 ml विच हेजल हमारा बेस ऑयल रहेगा। जैसे हमारा नारियल का तेल बेस रहता है, उसमें हम दूसरी चीजें मिलाते हैं ना, ऐसे विच जी जी, हेजल हमारा बेस रहेगा बेस है। और बाकी सारी चीजें रहेगी। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्प्रे सबको समझ में आ गया। देन प्रॉस्पेरिटी स्प्रे। अब सी इसमें आपको जो बेस लेना है, अभी हमने उसमें लिया था विच हेजल, इसमें हम लेंगे इथॉल, सॉरी एथिल अल्कोहल। मैं लिखती हूँ, एक और चीज अच्छी बताती हूँ आपको। एथिल अल्कोहल वही है जिससे हमारे परफ्यूम बनते हैं। मैंने बहुत परफ्यूम बनाए व्हेन आई वाज इन 10th एंड 11th। आप ये एथिल अल्कोहल लो और इसके अंदर आपको बहुत सारे फ्रेग्रेंस मिल जाते हैं। जस्ट वॉट 10-20 ड्रॉप्स डाल दो, आपका परफ्यूम बन जाएगा। तो एथिल अल्कोहल और स्टेराइल वाटर, जस्ट हमारे जो सैनिटाइजर्स एंड ऑल रहते हैं ना, इट इज द सेम थिंग। तो हम बेस इसमें लेंगे एथाइल अल्कोहल का या स्टरलाइज वाटर का। एथाइल अल्कोहल भी आपको 250 का 500 ml आ जाएगा। उसमें हम डालेंगे सैंडलवुड ऑयल 3 ड्रॉप्स, सिनेमन ऑयल, दालचीनी का तेल। जहां जिसको नहीं समझ आ रहा है, स्पेलिंग नहीं आ रही, मुझे बोलना, मैं लिख दूंगी। हर चीज आई डोंट वांट टू गिव इन पीडीएफ, क्या होता है ना, वो बहुत जल्दी शेयरिंग कैरिंग हो जाती है, तो आई वांट कि कुछ तो स्पेशल रहे। सिनेमन ऑयल 3 ड्रॉप्स, ऑल स्पाइस ऑयल, ऑल यानी ALL ऑल स्पाइस, ये भी नाम से आता है ऑल स्पाइस ऑयल। जिन्हें नहीं आ रहा है वो चैट बॉक्स में देख सकते हैं। ऑल स्पाइस ऑयल 2 ड्रॉप्स, देन जूनिपर ऑयल 3 ड्रॉप्स। गॉट इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉस्पेरिटी स्प्रे बेस मैंने लिया है एथाइल अल्कोहल का जो 30 ml जितना है, ठीक है। उसमें सैंडलवुड ऑयल डाला है 3 ड्रॉप्स, सिनेमन ऑयल डाला है 3 ड्रॉप्स, ऑल स्पाइस डाला है 2 ड्रॉप्स एंड जूनिपर डाला है 2 ड्रॉप्स। सारे ऑयल्स है, नो हर्ब्स, क्योंकि स्प्रे है हमारा। ठीक है। ये सब लेके मैंने मिक्स कर दिया और इसके ऊपर मैं अफर्मेशन भी लिख सकती हूँ प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, जो भी, अगर कोई मेरे पास मंत्रा है, अगर आपके पास कुछ मंत्र है, कुछ अफर्मेशन है, वॉट एवर प्रॉस्पेरिटी यू वॉन्ट, आप उस पर लिख सकते हो और वाइल मेकिंग आप चयन कर सकते हो। अगेन आप इसको मूनलाइट में रख सकते हो, फुल मूनलाइट में चार्ज करने के लिए। मैम 3 ड्रॉप है या 3 ml है? 3 ड्रॉप्स, सब ड्रॉप्स का ही बताया मैंने। ड्रॉप्स के, ओके मैम। हाँ। देन गुड लक एंड पॉजिटिव एनर्जी, ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत यूजफुल है। गुड लक एंड पॉजिटिव एनर्जी। अगेन हम इसमें एथाइल अल्कोहल ले रहे हैं। एथाइल की स्पेलिंग हाँ मैंने लिखी है ना। एथाइल अल्कोहल बेस ले रहे हैं, जो ले रहे हैं 15 ml, 15 ml ये ले रहे हैं। अब इस सुन लो क्या क्या काम आता है। हेल्प इन ग्रोथ, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, भले बिजनेस से रिलेटेड है, ओवरऑल है, हेल्थ वाइज है। बूस्ट अप योर एनर्जी ऑल्सो। कोई कुछ ऐसे फेज से जा रहा है डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में, तो उनके लिए भी इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। मैम इनके भी जैसे आपने मूनलाइट बोला है चार्जिंग के लिए, हम्म। सपोज इनके लिए भी कुछ स्पेशल डे है टू स्टार्ट विथ? नहीं नहीं, इनके लिए नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट कुछ भी यू नहीं कैन है तो। पिक एनी डे, सिर्फ दैट इज फॉर नक्षत्र ओनली। अच्छा, और इसमें कोई मंत्रा भी नहीं है, नहीं, चेंटिंग इसमें पे? कोई मंत्रा भी नहीं। अब आप जो जो फील्ड से हो, अगर आपको आते हैं स्विच वर्ड्स आते हैं, आपके पास स्विच नंबर्स हैं, तो आप इन पे लिख सकते हो। अच्छा, ओके। ठीक है। आपको और जो और मॉडलिटीज आती है अकॉर्डिंगली आप उसे यूज कर सकते हो। और इनका कुछ ऐसा है मिनिमम 43 डेज, 45 डेज? इनका कुछ भी ऐसा नहीं। जस्ट हैंडी, जैसा परफ्यूम लगाते हो अकॉर्डिंगली आपको लगाना है, उतना ज्यादा नहीं छिड़कना है क्योंकि इतनी सी बॉटल है।
ओके जस्ट यहाँ लगा लिए, हल्का सा लगा लिए कि आपको उसकी अरोमा में रहे। ओके, तो इसका कुछ ऐसा नहीं है, हम 365 डेज भी यूज कर सकते हैं, मतलब यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। 365, यस। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा है, कभी भी कुछ भी चीज है, पॉजिटिव भी है, बीच में आई गेस 2-2.5 महीने के बाद एक ब्रेक दो, 7 से 10 दिन का। ये मैंने पहले भी बताया ना। आप कोई दवाई भी ले रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आपके जो मल्टीविटामिन है ये सब तो ठीक है, इनको भी दे सकते हैं। कुछ डायबिटीज या ऐसी कुछ सीरियस इलनेस की दवाई ले रहे हो तो भाई वो मत छोड़ो। पर बाकी कोई भी इन जनरल आप कुछ भी चीज ले रहे हो तो बीच में उसे गैप ब्रेक देना जरूरी, क्योंकि बॉडी अगर हमारी हैबिचुअल हो जाती है ना तो वो फिर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। तो कम से कम 7 से 10 दिन का कुछ भी चीज यूज कर रहे हो, ऑकल साइंस की लेने की दवाइयां एंड ऑल, अगेन आई एम स्पेसिफाइंग, कुछ सीरियस इलनेस की दवाई मत छोड़ना, नहीं तो कल को मुझे बोलोगे फिर। ठीक है। तो ब्रेक देकर फिर वापस शुरू करो। ऐसी ही स्प्रे भी यूज करा 2 महीने, एक 10 दिन का गैप दे दिया, फिर अगेन स्टार्ट यूजिंग इट। तो आते हैं गुड लक एंड पॉजिटिव एनर्जी का स्प्रे। लेवेंडर 2 ड्रॉप्स, लेवेंडर ऑयल, आई मीन सारे ऑयल्स ही है। लेवेंडर ऑयल 2 ड्रॉप्स, बर्गामोट ऑयल, ये भी इजीली अवेलेबल है, चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है। बर्गामोट ऑयल, पिपरमेंट ऑयल, जैस्मिन ऑयल, रोज ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। हर ऑयल 2-2 ड्रॉप्स है। जब आप सोप बनाना शुरू करोगे ना तो अपने आप ये कलेक्शन हो जाएगा, एंड सो मेनी थिंग्स आर रिपीटेड ओनली। हर चीज 2 ड्रॉप्स लेना है, अगेन आई एम रिपीटिंग। आप एथाइल अल्कोहल 15 ml, लेवेंडर 2 ड्रॉप्स, बर्गामोट 2 ड्रॉप्स, पिपरमेंट 2 ड्रॉप्स, जैस्मिन 2 ड्रॉप्स, रोज ऑयल 2 ड्रॉप्स, लेमन एसेंशियल ऑयल 2 ड्रॉप्स, सैंडलवुड ऑयल 2 ड्रॉप्स। ठीक है। चक्रास के लिए हमने देख लिया। ठीक है। अब मैं आपको शेयर करती हूँ कुछ और अच्छे ऑयल्स और सोप। अब सबका मेजर प्रॉब्लम है हेयर फॉल के लिए। तो हेयर फॉल के लिए 50 ग्राम्स कोकोनट ऑयल, 50 ग्राम्स कोकोनट ऑयल, और उसमें 50 ग्राम्स नीम का पाउडर, जो हमारी कड़वी नीम आती है ना उसका पाउडर, दोनों को मिक्स करके बॉईल कर लो। एक 15 मिनट्स बॉईल करके फिल्टर करके यू कैन यूज इट। दिस इज वेरी गुड फॉर हेयर फॉल। मैम एक डाउट था, जो आपने एक बार प्रोटेक्शन स्प्रे का जो आप बोल रहे थे, इज इट देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ये जो साइकिक अटैक्स रहते हैं? यस, ओवरऑल प्रोटेक्शन। ओवरऑल प्रोटेक्शन। ठीक है। देन बार्डनेस ऑयल, ये भी बहुत प्रॉब्लम हो गया आजकल, हेयर डाइज एंड ऑल के कारण पूरे पैचेस आ जाते हैं। ठीक है। मैम एक बार हेयर प्रॉब्लम जो 50 ग्राम कोकोनट ऑयल 50 ग्राम नीम पाउडर। हाँ, बस दोनों को बॉईल करना है 15 to 20 मिनट्स, नॉर्मल ठंडा हो जाए उसके बाद छान कर यूज करना है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अब बॉल्डनेस ऑयल, ये इट इज वेरी इफेक्टिव। ये आपका 100 ml ऑयल बनता है। इसमें आप डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमेशा ध्यान रखो, वर्जिन कंप्रेस्ड ऑयल ये तो और ज्यादा अच्छा है। करंज, KA, मैं चेक बॉक्स में लिख देती हूँ, करंज ऑयल, करंज ऑयल, ये भी 20 ml। मैम कोकोनट ऑयल आपने कितना बोला?
20 ml, सारी चीजें 5 ऑयल है, पांचों 20 ml है। करंज ऑयल 20 ml, ऑलिव ऑयल 20 ml, ऑलिव ऑयल फिगारो का जो आता है, या उसके अलावा भी आपको कोल्ड प्रेस का कुछ मिलता हो तो देख लीजिए। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, अर्गन ऑयल 20 ml। तो अब हमारे हो गए हैं 5 तेल, कोकोनट ऑयल, करंज ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, अर्गन ऑयल, 20 ml each, यानी टोटल मिला के 100 ml। इनको क्या करना है, एक बॉयल ले लेना है, एक अच्छा बॉयल ले लेना है। इसके बाद इसको 3 महीने तक यूज करना है। यू विल सी जो आपके बाल जहां खत्म हो गए वहां भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नाउ पिगमेंटेशन सोप, मैम पिगमेंटेशन। एक बात हाँ, थी कि ये जो वेलनेस वाला ऑयल आपने जो बताया है, ये ट्राइडेंट टेस्टेड है कि इट्स जस्ट, आई मीन, यू हैव गिवन समबडी एंड yeah, पीपल हैव I have already given someone and उनका it's since 2.5 years पहले दिया था and they were happy with it. so means how you have to use it now? Just normally आप अप्लाई करना जैसे आप लगाते हो आपका तेल, वीकली एटलीस्ट थ्राइस और फोर्स यू हैव टू यूज। Twice, weekly, thrice of time. और ऐसा कुछ है कि रात में लगाएं एंड मॉर्निंग में वॉश, या ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मली जैसे यू अप्लाई, जनरली इसके जो ऑयल्स हैं उनमें थिकनेस बहुत होती है, तो आप लगाकर बाहर तो नहीं जा सकते हो। राइट आप लगाकर उसको ओवरनाइट रखकर वॉश कर लो। और राइट। उसके साथ प्याज, हमारा प्याज और अदरक, उसका जो पानी रहता है घस कर निकला हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। मतलब इसके साथ लगाना है? हाँ, इसके साथ ही ऑल्टरनेट में, अब जैसे मेहनत का काम है इसलिए आई हैव नॉट टोल्ड, तो आपको रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। ठीक है मैम। ठीक है। क्या होता है ना, हम लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए हजारों लाखों खर्च कर देते हैं, बट एक घर की सिंपल रेमेडीज है, उसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता है करने के लिए, बट वेरी इफेक्टिव। So how much of onion juice or ginger juice would you take? अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स, आपको कितना स्कैल्प पे लगाना है, जस्ट लग Like जाए proportion? ऐसा। हाँ, अब तेल आप कितना यूज करोगे आपके बालों में, No, अकॉर्डिंगली no. Proportion कितना होना चाहिए onion इक्वल to इक्वल ginger? Equal. इक्वल। Okay. ठीक है। नाउ पिगमेंटेशन सोप, बहुत सारे लोग मैं आजकल देख रही हूँ, जनरली जिनका पित्त हाई रहता है ना, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि स्किन थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है और पैचेस हो जाते हैं। इसके लिए आपको बेस जो होना है, आपको ऑरेंजिश होना जरूरी है। तो उसके लिए आप या तो पपैया बेस ले सकते हैं, 100 ग्राम्स पपैया बेस, या आप क्लियर बेस लोगे तो उसमें आप ऑरेंज कलर डालोगे, तो दैट इज अप टू यू। 100 ग्राम पपैया बेस, 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर जो आप घर पे भी बना सकते हैं, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल, एवियन की कैप्सूल्स आती हैं, नहीं तो अगर आप पूरा विटामिन ई ऑयल लेना चाहो तो दैट वे, 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑरेंज कलर अगर आपने क्लियर बेस लिया। अगर आपने पपैया बेस लिया तब आपको कलर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वी वांट टू मेक दिस सोप इन ऑरेंज कलर। 3 ड्रॉप्स ऑफ कैरेट सीड ऑयल, 3 ड्रॉप्स ऑफ स्वीट almond oil। मैम प्लीज रिपीट विच ऑयल? आलमंड? एवरीथिंग। आप अभी मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, जहां छूट गया मैं रिपीट करूं तो आप लिख लीजिएगा। 3 ड्रॉप्स ऑफ रोज ऑयल, आई एम रिपीटिंग, 100 ग्राम्स पपैया बेस और क्लियर बेस, 1 टीस्पून ऑरेंज peel powder, 1 teaspoon honey,
1 teaspoon vitamin E oil, 2 to 3 drops of orange color, अगर क्लियर बेस यूज कर रहे हैं तो 3 drops of कैरेट, जो हमारी गाजर आती, कैरेट सीड ऑयल, 3 drops of sweet almond oil, 3 drops of rose oil। ये सब बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए। स्किन अगर आपकी टैन हो गई है, डार्क हो गई, तो स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन ग्लो के लिए और स्किन नरिशमेंट के लिए। क्लियर है सबको? किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें? मैम एक बार रिपीट कर दो फिर से ना, ओ माय गॉड। स्लो बोलना है मैम, आप फास्ट बोलो। मैम पपाया बेस 100 ग्राम, ऑरेंज पील पाउडर 1 टीस्पून, नेक्स्ट मैम। कोई है जो रिपीट कर सकता है? मैंने स्लाइड हटा दी। एनीवन? 1 teaspoon honey, 1 teaspoon honey, 1 teaspoon avian or vitamin E oil, 2 to 3 drops of teaspoon of orange color. If you are using a clear base, or otherwise you don't need it, then 3 drops of carrot seed oil, then 3 drops of sweet almond oil, and 3 drops of rose oil. ओके ओके ठीक है, थैंक यू। This is for skin lightening and glow, and mainly for pigmentation. ओके ma'am, थैंक यू do मैम। you have anything for freckles? Somebody who's got a lot of freckles? यू मीन फाइन लाइंस, No, wrinkles? freckles. Freckles होता है ना, those very fair skin में you get those dots Dots, sun yeah, से round dots. पूरा भरा हुआ होता है। मस्सी जैसा समथिंग? No, नहीं no नहीं ma'am, वो पिंकिश बाबा। ब्राउनिश लाइट ब्राउन डॉट्स आ जाती हैं। वेरी फेयर स्किन जिसका होता है और वो धूप में जाते हैं तो उनको हो जाता है। दिस विल हेल्प, दिस विल हेल्प स्किन No, डीकलर। pigmentation is different, ma'am. Freckles are different. Okay, I will study about it and I'll get back to you. Thank you. My daughter's face is just full of freckles. ठीक है। मैम आप गूगल करो मिल जाएगा। पिक्चर पर्सनली तो मैं देखकर अच्छे से समझ सकूंगी। अच्छा, I'll send you a pic. All ठीक है, right. चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अर्टिकेरिया, यू माइट बी नोइंग, पित्ती उछलना जिसको कहते हैं। बहुत लोगों को तो उछलती है, आधे पौन घंटा रहती है और नॉर्मल हो जाती है, उसमें स्किन में बहुत ईचिंग होती है। सुना है किसी ने? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जनरली, ये जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंड, जिनकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, एक्सेसिव, उनकी बहुत ज्यादा उछलती है। बच्चों को बहुत होता है, ऐसे दाफड़ कहते हैं, रेड कलर के पूरे स्किन पे दाफड़ हो जाते हैं। एक कोई पार्ट से शुरू होते हैं और विद इन 5 मिनट्स जैसे ही आप हवा के कांटेक्ट में आते हो वो पूरे शरीर पे फैल जाते हैं और इतनी मीठी मीठी खुजली चलती है, यू कैन नॉट रेजिस्ट। तो बहुत से लोग उससे सफर करते हैं और उसका कुछ भी इलाज नहीं होता। उसमें कहते हैं एविल करके दवाई लेके ढक के सो जाना, बट वो कंटिन्यूटी में होते रहता है इन लोगों को और बहुत तकलीफ देता है। उसमें कहते हैं जो हमारा, अच्छा मैं नाम भूल रही हूँ, एक ऐसा मेहरून मेहरून होती है ना, बहुत खट्टी होती है, गोवा में उसका आपको जूस भी मिलता है। मुझे कोकम? कोकम, यस कोकम। पर्सनली मैंने यूज करा है, करवाया है, इसलिए मुझे पता है कि किसी को पर्सनल बेनिफिट मिल जाए तो। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सफरिंग सिंस लॉन्ग, डॉक्टर से दवाइयां ले ली, 6-7 महीने तक बहुत इलाज किया और बहुत ज्यादा परेशान हुई। अर्टिकेरिया कहते हैं इसको, पित्ती उछलना या दाफड़ आना। तो कोकम का जूस इज वेरी गुड फॉर दैट। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक बार ऐसा पर्सन मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और जो सफर करते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इट इज नॉट कंटिन्यूस। आपको नहीं My मालूम। mother also suffer from this, ma'am, 5 years. अरे वाह, ओ सो आई एम सॉरी, आई मीन शी माइट बी नोइंग ना, बहुत ज्यादा सफरिंग होती है। मैम वो रिपीटेडली होता है और कभी भी हो जाता है, रात में हो सकता है, सुबह हो सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको दवाई कहीं, खा ली तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो लंबा चलता रहता है मैम। और फिर कितनी बार दवाइयां भी असर नहीं करती मैम इसमें। एक्चुअल में वो लोग स्टेरॉइड देने लगते हैं तो वो और ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है, वेट बढ़ने लगता है। एट एक सर्टन टाइम के बाद वो दवाइयां भी काम नहीं आती और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाता है।
और हवा के कांटेक्ट में जितना आएगा उतना फैलेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा है कंबल ओढ़ के सो जाओ, हवा लगना ही नहीं। तो इसके लिए कोकम का जूस हमने देखा। उसके अलावा हमारी जो लिकराइज रहती है यानी हमारी मुलेठी, ये सब हर्ब्स ही हैं। आपको इनका काढ़ा बनाकर इससे स्नान करना है, तो आपकी पूरी जड़ से बीमारी चली जाएगी। आप ऐसा 4 5 7 बार, डिपेंड्स आपकी इंटेंसिटी कितनी पुरानी है बीमारी की। डिकॉशन ऑफ लिकराइज यानी हमारा मुलेठी, लोध, LODH, लोध। कितना हिमालयन, है मैम? कितना हाँ ml? कितना ml? मैं बताती हूँ। हिमालयन चेरी, लोध, इनका ऐसा कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, मिलाकर इक्वल क्वांटिटी में आप बॉईल कर लीजिए। हिमालयन चेरी, लोध, स्नैक गॉड। एक स्नैक गॉड करके एक सब्जी आती है जिसको चिचिंडा बोलते, पता है? ऐसी लंबी लंबी लटकती है, वो स्नैक जैसे ही दिखती है, चिचिंडा या स्नैक गोड। तो उसके भी पीसेस कर कर आप, उसमें ठंडक रहती है एक्चुअली। जो उछलता है वो बॉडी की हीट के कारण ही उछलता है। तो ये सारी चीजें आपके शरीर को इंटरनली भी ठंडक देगी। नीम एंड सैंडलवुड, अगेन आई एम रिपीटिंग, लिकराइज, मुलेठी, लोध, हिमालयन चेरी, स्नैक गॉड, नीम और सैंडलवुड। इसको आप नॉर्मली जितनी भी क्वांटिटी आप नहाने के हिसाब से उसका डिकॉशन बनाना है, काढ़ा जैसा बना लेना है, और आपके नहाने के पानी में मिलाकर आप उसे नहाना है, या वो डिकॉशन ही पूरा स्किन पे आपको लगा लेना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो यूज करना। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव रेमेडी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? वापस रिपीट करूं, मैम कितनी देर रखना है? नहाओगे तब तो आपका इमीडिएट हो जाएगा, और जब आप डिकॉशन लगाओगे तो वो एक 10 to 15 मिनट्स आप पूरा बॉडी पे लगाओगे, रखोगे, आपकी स्किन एब्जॉर्ब करे, इतना डिकॉशन लगाना इज ज्यादा बेनिफिशियल। अब बाकुची का मैंने बताया है। बाकुची का अगर पिंपल्स का बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो बाकुची या बापची का पेस्ट लगाने के साथ साथ त्रिफला के टैबलेट्स, 1 ग्राम त्रिफला के टैबलेट्स इजीली अवेलेबल आते हैं, होते हैं, वो आप ले सकते हो। जो बहुत बड़े बड़े साइज के जो एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं फेस पर, उसके लिए वो आपकी और गोइंग फॉर द पाउडर आल्सो ट्रिफला। हाँ, यू कैन टेक। मैम इसकी क्वांटिटी, किसकी? पिंपल वाले की, बापची वाले की? बापची तो आपको चेहरे पे लगाना है ना, तो आप चेहरे के हिसाब से जस्ट पेस्ट बनाकर फेस पे लगाना है, आपको इनटेक नहीं करना। इनटेक नहीं तो मैम, त्रिफला का करना है। हाँ त्रिफला मिक्स करना है ना उसके अंदर? नहीं नहीं, दोनों सेपरेट चीजें। बाकुची चेहरे पे लगाना है, त्रिफला आपको लेना है। 1 ग्राम त्रिफला पाउडर या त्रिफला कैप्सूल रात में सोने से पहले लेना है। ठीक है। अब सबके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइट हेयर के लिए ऑयल। जिनके भी वाइट या ग्रे हेयर हो रहे हैं और उसको नेचुरल ब्लैक करना है, तो 100 ग्राम कैस्टर ऑयल, 100 ग्राम सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल। अब भले ही आधे प्रपोर्शन में बनाओ स्टार्टिंग में। हंड्रेड ग्राम कोकोनट ऑयल,
100 ग्राम आंवला, हमारा जो नॉर्मल आंवला रहता है, आप उसको काट कर, उसको सुखाकर आंवला पाउडर या आंवला ऑयल, बाजार में आंवला ऑयल तो प्योर नहीं मिलेगा, फ्रेग्रेंस सेंटेड मिलेगा, तो इस बेटर आप प्रॉपर नॉर्मल आंवला यूज कर लो 100 ग्राम पाउडर फॉर्म में। 2 बनाना लीफ, जस्ट केले के लीफ भी, क्योंकि हम पूरे तेल को उकालने वाले हैं, छानने वाले हैं, तो बनाना लीफ को भी तोड़कर आप उसमें डाल दो। देन 100 ग्राम लोखंड खाट, ये भी इजीली अवेलेबल है और रीजनेबल। देखो, दिस ऑल आर नेचुरल हर्ब जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। लोग खाट नहीं, सॉरी, काट, लोखंड काट, सब 100 ग्राम्स ली है, आप चाहो तो उसे कम ले सकते हो। वापस से बोल रही हूँ, 100 ग्राम्स कैस्टर ऑयल, 100 ग्राम्स सेसमी ऑयल, 100 ग्राम्स कोकोनट ऑयल, 100 ग्राम आंवला पाउडर, 2 बनाना लीफ, 100 ग्राम लोखंड काट, इन सब चीजों को लेकर मिक्स कर कर 2 दिन के लिए रख देना है। ऐसे ही आप किसी भी चीज में या कांच की बोतल में या आपकी तपेली में 2 दिन छोड़ दोगे, उसके बाद 35 to 45 मिनट्स तक बॉईल कीजिए और फिर ठंडा कर कर इसे यूज कीजिए। तेल ऐसा ब्लैकिश ब्लैकिश कलर का ही हो जाता है, आपके जो ब्लैक हेयर है, जो रूट से नए बाल आ रहे हैं, वो ब्लैक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। After how long will do you think it will start coming? After how many use or whatever? After 3 months. 3 months. मैम ये किसके लिए था, मतलब ये ग्रे हेयर, ग्रे Okay. हेयर। तो अब हमारा यहाँ कोर्स खत्म होता है। किसी की कुछ क्वेरी या कुछ और करना है तो मुझे लेट मी नो, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, आई विल शेयर इन ग्रुप। बट थोड़ी सी रहम कर देना, बहुत ज्यादा मत मांगना, क्योंकि आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। डोंट पिंपल, वरी मैम, वी डोंट कॉम्पिट यू। सॉरी, मैंने कहा डोंट वरी मैडम, वी डोंट कॉम्पिट यू। आफ्टर ऑल यू आर आवर टीचर। Ma'am, your knowledge shows through. It's not that, your hard work and your knowledge, it really does come through very well. Thank you so much. मैम मुझे कुछ पूछना है। इट्स माय एक्सपीरियंस, तो जो ऑल द लॉन्ग वे, शुरू से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमें फैमिली ना बहुत आयुर्वेदा बेस्ड और ये सब में लिए, तो हमारी अपब्रिंगिंग उसी तरह से, तो दिस ऑल इज इन माय ब्लड, मुझे अलग से सीखना नहीं पड़ा। तो अब ये एनहेंस नॉलेज होते जा रहा है। तो आई लाइक टू शेयर कि भाई सब लोगों को बेनिफिट मिले तो अच्छा है। सिर्फ बुकिश नॉलेज तो आपको हर कहीं से भी मिल जाएगा। May I know exactly what is your profession? Are you a Ayurvedic doctor or into healing? नहीं, आई एम नॉट आयुर्वेदिक डॉक्टर, बट आई एम लर्निंग आयुर्वेदा सिंस माय चाइल्डहुड, और उसके बाद आई हैव सम कोर्सेज, आई हैव डन सम कोर्सेज आल्सो ऑन आयुर्वेदा। Okay. मैम क्या इसी तरह हम लोग 9 प्लैनेट्स के भी सोप तैयार कर सकते हैं? यस, यू कैन। तो मैम थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताएंगे आप? नहीं, मैं आई एम नॉट मच इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो मैं नहीं बता सकती वो तो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 9 प्लैनेट्स की प्रॉब्लम निकालो कि कौन सा प्लैनेट अगर आपका इम्बैलेंस है तो वो क्या प्रॉब्लम देता है, और उसके और उसको नक्षत्र से रिलेट करके। 7 नक्षत्र में से आप प्रॉब्लम सर्च कर लो। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। अबाउट सो मेनी प्रॉब्लम्स ना, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम्स मैच हो ही जाएगी। बट बिल्कुल। ये सब करने के बाद वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग। हमने न्यूमरोलॉजी कर लिया, हमने जोडिएक कर लिया, फिर हमने नक्षत्र कर लिया। ओके मैम ये बापची, तो nakshatra will anyway cover the planets because nakshatra का lord हो गया। हाँ, हम एक एक लॉर्ड के लिए 3 नक्षत्र देख रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो अगर आपको मैम कंबाइन, आपने बहुत अच्छे से बताया मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी सुनीता जी। मैम ये बापची, ये एक हर्ब है कि क्या है ये? हर्ब ही है, बाकुची या बापची हर्ब ही है। हर्ब ही है। और आपके ये वो पंसारी वाले क्या मिल जाएगा? हाँ। आयुर्वेदिक मतलब शॉप में मिल जी। जाएगा? अब देखो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में है और किस लेवल की शॉप्स है, अकॉर्डिंगली। नहीं तो अब जैसे अमेजोन पे तो मिल ही जाएगा। आई मीन इंदौर, तो यहाँ व्यास वाला फेमस है, उसके यहाँ तो बहुत इजीली मिल जाता है। इट्स Are जस्ट, you from Indore, ma'am? या आई एम फ्रॉम इंदौर। Ma'am, I am also from Indore. अरे वाह, वेरी गुड। Yes, ma'am. मैम वो लगा ही था आप जैन है, तो मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा आई एम ऑल्सो जैन। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, इंदौर में ही नहीं क्यों? नहीं मैम, बहुत कम हो गए हैं आजकल, गिनती में कम हो गए। और बताइए, प्लीज 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 So, फीडबैक। ma'am, if we come across any doubt, I hope we can ask you in Yeah, that yeah, group. you can definitely. After years also you can ask. I am there. Okay. साबुन बनाओ, प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो कि यहाँ अटक रहे हैं, तो आई विल गाइड यू थ्रू। कहीं कुछ मैटर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आई एम डेफिनेटली देयर। आप पूछो, सुनीता जी है, नीरा जी है, दे आर माई ओल्ड स्टूडेंट्स, ग्रुप में आई एम ऑलवेज एक्टिव। Okay. बस So, आप ma'am, what all मेहनत are your करो। new upcoming courses? I think I'm coming up with Swar Vigyan, color therapy, animal totem, and शायद pendulum dowsing this time. Okay. I'm pendulum expert. I'm international pendulum expert. वाओ मैम। Excellent. मैम चलिए ये कलर थेरेपी यूज मतलब ये इफेक्टिव है कलर थेरेपी? यस, हर चीज में कलर है। आई हैव टू ट्राई, कलर्स बहुत बेनिफिशियल है। मैम, ये चक्रा बैलेंसिंग का सैलेड कोर्स भी ये आप ही ने कराया है क्या? आप नहीं, पता नहीं कहीं मैंने वो मैंने नहीं करा था। आई हैव वन कोर्स विद चक्रा, जिसमें मैं आपको योगा की जो हमारे पोजेज है, हमारे कौन से चक्रा को बैलेंस करने के लिए या एक्टिव करने के लिए कौन से पोजेज है वो भी रहते हैं, विथ फूड एंड लॉट ऑफ थिंग्स। माय चक्रा कोर्सेज वेरी मच डेप्थ, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली विल ब्रिंग। आपके कुछ बोल रहे मैम थे सुनील? लाइए वो जो हाँ, लाना चक्रा तो वाला। सारी चीजें हैं, लेट्स सी। So, ma'am, मैम these एक videos क्वेश्चन, will lifetime, right? सॉरी। These videos are accessible for lifetime, या right? दिस वीडियोस आर एक्सेस अनटिल एंड अनलेस कुछ यूट्यूब पे ग्लिच ना हो, दिस आर, और वैसे भी आपके पास ऐप पे एक्सेस है ही, तो हाँ हाँ हाँ। जनरली लाइफ टाइम ही रहते हैं। And मैम when do we मोल्ड, get? यस शुभांगी जी बोलिए। When do we get certificate, ma'am? विद इन 3-4 days और विद इन 7 days यू विल गेट इट। ये सब चीजें ना आप यू आस्क द टीम, मुझे सिर्फ पढ़ाना पता है। आप ये सारे Automatically मिल जाता है. We don't have a problem with certification and all. वो मिल जाता है automatically. यस So सुनीता जी पूछना चाह will रहे it be in an online? Will it be in an online mode? या इट विल बी Yeah. ऑनलाइन ओनली। आपको ग्रुप ईमेल आती है. दे दिया जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल के उसको आप लेमिनेशन एंड ऑल वॉट एवर यू वांट, यू कैन डू दैट। जी सुनीता जी। मैम जैसे ये सोप मोल्ड है मैम, उसको क्लीन करने के लिए कुछ आता है ना वो अरे मोल्ड क्लीनर साबुन कुछ? में पानी से ही हो जाएगा, मैं तो वॉशिंग मशीन में ही डाल देती थी, उसका साबुन भी वॉशिंग मशीन में यूज हो जाता था, मोल्ड भी साफ हो जाता था। ओके मैम, वैसे मैंने पानी से यूज किया था उसको ना, क्लीन किया हाँ, था। कुछ भी नहीं है, सोप ही है ना, आप पानी से आराम से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से जरूर बताया आपने। दीजिए, थैंक यू सो मच। पर ग्रुप में भी लिखिए ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो। ठीक है, जी जी मैम। यार ठीक। ऑलमोस्ट अराउंड 30 एंड डेली 8-10 लोग से ज्यादा नहीं आए हैं। मैं वो मैम सब वो वीडियो देखने वाले हैं, freckles पर का वो प्लीज. वीडियो भी नहीं देखेंगे, हाँ वो लोग बिल्कुल। ऐसे आप हैं। थोड़ा सा मुझे पर्सनल में आप डालिए, फोटो हाँ खींचिए, जी, तो आई ठीक विल है. रिसर्च ऑन इट कि आई विल ठीक है. सी व्हाट बेस्ट आई कैन गिव। Thank you. और बिल्कुल सोप्स बनाइए और ग्रुप में मैम शेयर कीजिए। जी आतिश जी। मैम मेरा एक था कि जो लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम होती है, एक तो आपने अर्टिकेरिया का बताया था, ठीक है, बट अर्टिकेरिया से डिफरेंट एक इचिंग की प्रॉब्लम आती है, वो भी काफी लॉन्ग लास्टिंग चलती है, तो वो उस पे तो कुछ? एक उसमें हमने देखा था एक्जिमा, इस सॉर्ट ऑफ एक्जिमा ओनली, एक्जिमा में भी आपको इचिंग ही होती है मैं ना? मे बी नॉट एक्जिमा मैम, बट इज अ ड्राई ड्राई स्किन प्रॉब्लम। और
somehow bumps are to be come out the skins. क्या? व्हाट? मैम बम्स मतलब जो चट्टे आ जाते हैं, चकते बोलते हैं जिसे अपन। तो अर्टिकेरिया एक अलग चीज हो जाती है। आप तो बिल्कुल, वो तो ठीक है, मतलब ड्राइनेस ज्यादा रहती है या स्किन काफी ऐसे है ना वैसे हो जाते यू मीन दैट हैं जी। आप हेलो एग्जैक्टली ईचिंग होने का के कारण स्किन पे दाग आ जाते हैं, जी, वैसा? दाग भी आ जाते हैं, वो दाग वो गायब भी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद आफ्टर मेडिकेशन। तो मतलब उसके लिए कुछ सजेस्टेड? उसके लिए फिर हमको इंटरनली पूरा देखना पड़ेगा कि बॉडी टाइप्स किस कारण हो रहा है। Ma'am, ड्राई, can जी I give something? यस। Coconut oil, and उसमें you use pure camphor. भीम से मैम वो डाल आई यूज दीजिए दिस एंड मैम। धूप में, नहीं धूप में डाल दीजिएगा एंड टिल इट डिसॉल्व्स. इट इज ब्यूटिफुल. इट वर्क्स वेरी वेल. स्कैल्प पे भी यूज होता है, स्किन पे भी यूज होता है. दैट इज नॉर्मल प्लेन रेमेडी, बट केतन जी मुझे ऐसा लग रहा है ना दैट इज सम इंटरनल प्रॉब्लम, सम इम्बैलेंस। तो यस मैम, वो सॉर्ट ऑफ वो लग है। रहा है। और मैम ये कुछ 5-7 लोग इस तरह के मेरे को अपनी लाइफ में अभी तक मिल चुके हैं, तो वो उनको यही सेम प्रॉब्लम रहती है। तो मैम वो दवाई खाते हैं, जब तक ठीक रहते हैं उसके बाद वो हो जाते हैं, जिसमें एक मेरी बिकॉज मदर ऑफ भी है। ये लोग क्या होते हैं ना, ज्यादा वात प्रकृति के होते हैं और इनका वात इम्बैलेंस होता है। आप इनके देखो बाल वगैरह भी थोड़े बहुत ड्राई ड्राई हाँ, होते हैं। ड्राई भी होते हैं और हेयर लॉसेस की प्रॉब्लम बहुत देखने मिलती है। और जहाँ आपके फ्रंटल में है बाल ना हेयर ड्राई लॉस हो ज्यादा गए, देखने को मिलता है। वहां आपको ये स्किन हेयर फॉल का प्रॉब्लम आएगा ही। तो इनको स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज, जो इनके खाने के इंटेक में इनको ऑयली चीजें, जनरली ये लोग क्या, हम डाइट के चक्कर में घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, पर आयुर्वेदा के हिसाब से शरीर के लिए सब चीजें जरूरी है। इसीलिए मुझे आई लव आयुर्वेदा, कि आपको मालूम पड़ता है आपका बॉडी टाइप कैसा है। अब जैसे हम अलग अलग पेड़ लगाते हैं, उनके लिए मिट्टियां भी तो अलग अलग चाहिए रहती है ना। कोई पौधा काली बिल्कुल। मिट्टी में उगता है, कोई लाल मिट्टी में। हम हमारे शरीर के बारे में नहीं जानते। भाई आज ये व्हाट्सएप पे आया, सब पूरा लाइन से फॉलो करने पड़ते हैं। हम कौन सी मिट्टी के बने हैं, जब तक हम वो नहीं जानेंगे तो हम किस तरह का खाद डालेंगे, किस तरह की बीज डालेंगे जो हमें फुल हेल्प करेगी। तो ये आयुर्वेदा में हमें बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से, हमारी प्रकृति के हिसाब से रहन सहन खाना पीना करे तो हमारे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती, न मेंटल न फिजिकल। तो केतन जी, आई एम 100% श्योर कि ये वात प्रकृति, जो वात दोष है उसके कारण हो रहा है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ओके मैम, मतलब हाँ मैम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो रहती है मदर को। तो मैं, मुझे भी लगा था, तो मैं इसलिए एक बार पूछा कि इसमें कुछ सोप में रेमेडीज या अदर ऑयल और इसमें किसमें कुछ मिल देखिए, सकते वो एक्सटर्नल है, हमें बहुत हैं सी जी। चीजों में इंटरनल काम करना पड़ता है। ओके। इसमें आपको इंटरनल ही काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल करना है तो इतना ही है, डबल बटर मॉइस्चराइजर लगाइए, ज्यादा ऑयली यस। मॉइस्चराइजर लगाइए। यस। जितनी ज्यादा मॉइस्चराइज रहेगी उतनी आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। ओके। ठीक है। मैम थैंक यू अभी एक मैम। क्वेश्चन और है जी मैम। जैसे डिवाइन सोप के बाद 7 डेज के बाद मैम वो मनी वाला सोप यूज कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। मैम कितने दिन तक करना है उसको? मनी कोई सोप उसका तो कोई टाइम है जब क्या? तक पैसा चाहिए, कब तक चाहिए पैसा? मैम पूरी जिंदगी चाहिए, मैं तो करने के लिए रेडी हूँ। पूरी जिंदगी कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। एक और चीज, सपोज मनी सोप के लिए हमने जो चीजें देखी थी, वही सारे ऑयल्स जो हमने स्प्रे का तरीका देखा है ना, इथॉल का, जी जी। उसमें वही सारे ऑयल्स आप डालकर स्प्रे भी बना सकते हैं। फॉर ओके एग्जाम्पल, मैम। कतरा सोप यूज कर रहे हो और आप उसके साथ मनी सोप यूज नहीं कर सकते, तो आप मनी स्प्रे बना लीजिए। या वो सारे ठीक है मैम। यूज करके, मैंने आपको बताया था एक जो आपका वैसा रोलर टाइप रहता है, आप रोलर जैसा यूज कर सकते हैं। मैम आप, मनी जी ऑयल मैम। भी बना सकते हैं। हाँ वही कह रही हूँ, मनी हाँ ऑयल, जी। मनी स्प्रे। इसीलिए मैंने आपको सब तरह की चीजें बता दी कि आप अपनी क्रिएटिविटी से बेस्ट क्या कर सकते हो, आपको कंफर्टेबल और आपकी क्या चीज आपके लिए बेस्ट है, दैट यू ओनली कैन डिसाइड। जी मैम, मैंने वो पाउच भी मंगवाए हैं ना। पर्वत पे लगाओ डेली। ठीक दिस है इज मैम। दिस इज फॉर मनी एंड एवरीथिंग, लग्जरी एंड ऑल। जी ठीक है मैम। चलिए, चलिए। थैंक यू सो मच मैम। यस, मैम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जल्दी न्यू क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी मिलेंगे। मैम, shall I share something? या बिल्कुल, डेफिनेटली। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम है, तो मैं एक मुद्रा बता रही हूँ. डू दिस मुद्रा while you are sitting on your pot. This is the mudra. These two fingers
are supposed to be joined with the thumb and keep it like this on your knee when you are sitting. So you will see that very soon your stomach gets cleared. This is very good mudra for constipation. Thank you so Called much. Apan mudra. This is called Apan mudra. This is related to वायु मुद्रा only. And वो क्या होता है, वायु सर्कुलेशन अच्छा होता है तो कॉन्स्टिपेशन हमारा ऑटोमेटिक क्लियर होता है. See, everything is so interrelated. And I'm glad हर क्लास में मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. Thank you so much. Yes, ma'am. हम लोग भी चलिए, see you all soon. Please feedback जरूर दीजिएगा. It keeps me motivating. ठीक है जी रितु जी. मैम आपने जो वो चाय पत्ती वाला प्रोसेस बताया था, तो उसमें चाय पत्ती क्या खोल के रखनी है कि हमको पैकेट ही रखना है पूरा सेल प्रॉपर्टी के लिए? नहीं, आपको कपड़े में रखना है ना, लाल कलर के कपड़े में बताया ना मैंने. 250 ग्राम चाय नहीं, पत्ती लाल है काले कपड़े में. काले कपड़े में 250 ग्राम, तो वो हाँ खोल के रखना हाँ, है या खोल के पैकेट ही रखो रख ना, देना? उसका खुशबू जाना ना आपके घर में. अच्छा, ओके, मेन काम तो वो हम बता। अरोमा पे ही करते हैं. हाँ, यस, ठीक है, ओके, ओके, चलिए. थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपकी थैंक यू कोऑपरेशन. मैम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank लास्ट you so कोऑपरेशन much. मत भूलिएगा और फीडबैक बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा, क्या आप जरूर। भूल जाते हैं. नहीं मैम, जरूर देंगे। ठीक Thank है, you so much, ma'am. थैंक यू. Okay, Bye. we'll join you next course. Done. See you there. जी मैम. Yeah, thank you.